किया था। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सब होने के बाद अगर मैं झाझा में उप मुख्य पार्षद का सीट मुझे मिलता है, अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो डेफिनेटली मैं 5 साल में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो झाझा चाह तो रहा है पर वो हो नहीं पा रहा है। मैं भी चाहता हूं पर एक वार्ड पार्षद के नाते होते हुए नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से कि झाझा में सबसे पहले मैं जब मुंबई से नौकरी छोड़ के आया था, मेरा जन्मभूमि भी झाझा ही है, तो मुझे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत कमी महसूस हुआ। ड्रेनेज सिस्टम आज ये स्थिति है कि हर एक शहर इस सिस्टम के जो दुरुपयोग से परेशान है, और झाझा में ड्रेनेज सिस्टम बहुत इजी माध्यम से हो सकता है क्योंकि हम लोग ऊंचे स्थान पे रहते हैं पॉपुलेशन एरिया, और हमारे यहाँ एक नदी है जो सारा पानी को बहाव लेके जा सकता है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा ड्रेनेज सिस्टम पे। दूसरा है कि आज के डेट में प्रीपेड मीटर आ गया है जो पूरे भारत में सबसे पहले हमारे बिहार में लगा है। तो प्रीपेड मीटर आने से ये पता चला है कि कहीं ना कहीं बिजली कीमती हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले लोग जानते होंगे कि हर एक पॉल पे बिना स्विच का लाइट दिखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दर्द होता है कि ये जो बिजली खपत हो रहा है कहीं ना कहीं ये तो वेस्ट जा रहा है। तो उसका जिससे टाउन में मैंने मेट्रो सिटी में जब मुंबई में देखा था तो उसका हर जगह एक कंट्रोल पैनल होता है कि आप एक स्विच दाबेंगे तो पूरे एरिया का लाइट आपका बंद हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे तो पूरे एरिया का लाइट ऑन हो जाएगा। तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। और भी बहुत सारा तमाम तरह का मेरे पास प्रोजेक्ट मेरे माइंड में है, और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो वो सारे प्रोजेक्ट को मैं 5 साल में धरातल उतारने की कोशिश करूंगा। विशाल जी का सवाल हर्ष जी बहुत अच्छा है कि सच में ये थॉट कहाँ से आया। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक सच में बताना चाहता हूँ कि मेरा माइंड में कभी भी राजनीतिक ऐसा चीज कुछ नहीं था। मैं सोशल के फील्ड में काम करना चाहता था। तो जब मैं सोशल एनजीओ के माध्यम से जब काम करने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं राजनीतिक से जुड़ा होता तो जो काम को मैं करना चाहता हूँ वो काम को ठीक ढंग से कहीं ना कहीं पावर लिमिटेशन मेरा एनजीओ को होता है, उस लिमिटेशन और पावर को बढ़ाने के लिए अगर मैं उपाध्यक्ष से आता हूं और मुझे अगर नगर परिषद और सरकार का सहयोग मिला तो डेफिनेटली मैं जो वार्ड में किया वो मैं नगर में करना चाहता हूं। आपने तो हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, ये इस बार जो आप चुनाव जो लड़िएगा उप मुख्य पार्षद का, आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम का ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ड्रेनेज सिस्टम इसलिए रहेगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झाझा इतना अच्छा शहर है कि ड्रेनेज सिस्टम पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब जगह बजट की जरूरत पड़ती है क्योंकि शहर नीचे होता है और उसका पानी ऊपर लेवल होता है। हमारा लेवल इस हिसाब से ऑटोमेटिक प्राकृतिक देन है कि नगर जो है हमारा ऊंचा स्थान पे बसा हुआ है और जो नदी है वो नीचे है। तो ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत कम प्रोजेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो पूरा टाउन का पानी एक नाले से निकल सकता है। जैसे कि शहर में एक पार्क बना जी, शिवनंदन यादव पार्क विधिवत नगर पंचायत के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन कुछ जानकारी मिली कि वो वन विभाग को सौंप दिया गया। तो यहाँ के जनता को तो चाहिए पार्क चाहिए, लेकिन विधिवत तरीके से ना खुलता है वो, और ना ही उसमें रंगारोहण का कार्यक्रम होता है, ना ही उसको साजो सज्जा का कार्यक्रम उसमें होता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जो पार्क जो हमारे शहर में बना और डेफिनेटली एक अच्छा चीज है, एक अच्छा धरोहर है, और नगर परिषद के द्वारा हमेशा उसमें रंग रोहन का कार्यक्रम, सफाई के लिए उसमें हम लोग कोटेशन भेजे थे, और एक मल्टी जिम का भी हम लोग कोटेशन, एक लाइब्रेरी का भी भेजे थे, एक चिल्ड्रन पार्क का भी भेजे थे। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। मैं फिर बोलता हूँ कि मैं 5 साल उस बोर्ड में रहा तो अपना कमी दिखाना मतलब तो कहीं न कहीं कमी था। मैं किसी पे मैं फिर बोलता हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा किसकी गलती की वजह से हुआ, लेकिन ये सारा चीज जो है कैबिनेट में है, और अगर मैं आता हूँ तो वो सारा चीज फिर से किया जाए। थैंक यू।